क्या निफ्टी में बाई ऑन डिक्लाइन स्ट्रेटजी से आगे बढ़ते रहें? क्या लोअर स्टॉप लॉस को टेल करते हुए निफ्टी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग में मैक्सिमम रिटर्न्स मिल सकते हैं? कैसे खेले वेव पावर से निफ्टी में स्मार्ट गेम? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेव के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेव सिंस लास्ट 28 ईयर्स। स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से डिस्क्लेमर को अच्छे से देखकर पढ़कर समझ लिए होंगे। इस चैनल पर दिए गए सभी कंटेंट एजुकेशनल पर्पस से बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की एडवाइस या रिकमेंडेशन करना नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइजर नहीं है, इसलिए हम आपको स्ट्रिक्टली सलाह देते हैं कि अपने प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के बिना आप कोई भी डिसीजन फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कुछ भी ना करें। कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। ये चैनल न्यू एनालिसिस के लिए समर्पित है। निफ्टी पर इस पैनोरामिक एंड एग्जॉस्टिव यूट्यूब वीडियो में हमारे साथ जुड़ें। हम न्यू एनालिसिस के कोर प्रिंसिपल को इजी वे में ब्रेक डाउन करते हैं। निफ्टी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के लिए न्यू वेव आपका मोस्ट इफेक्टिव टेक्निकल टूल होगा। निफ्टी करेंटली अपने राइज में कंटिन्यू है। सीखें बाय ऑन डिक्लाइन स्ट्रेटजी। ऊपर के डायरेक्शन में कंटिन्यू। निफ्टी में अपनी कैपिटल प्रोटेक्शन स्किल्स इन्हांस करें। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के वाइज यूज से बम्पर प्रॉफिट पाएं। निफ्टी में न्यू एनालिसिस लागू करने के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखें। निफ्टी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग में कम्पिटिटिव एज हासिल करें। एलियट वेब थ्योरी और न्यू एनालिसिस के साथ निफ्टी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग में हर मूव को प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज में बदलें। हम सभी शॉर्ट पोजीशन से बचने पर जोर देते हैं। समझें कि इस समय शॉर्ट पोजीशन के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। निफ्टी के फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में वेब पावर से प्रॉफिट मेकिंग जर्नी कंटिन्यू रखें। मार्केट की मौजूदा स्थिति खतरों को पहचानने और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस को फॉलो करने की मांग करती है। तो आइए निफ्टी इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेड्स की संभावनाओं को एग्जाम्पल्स और टेक्निक के साथ अनलॉक करने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है और इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का 26 अक्टूबर 2023 को हम लोग का नीचे का एक करेक्शन पूरा करके और यहाँ से हम लोग 13th वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किए थे, जिसके तहत हम लोग यहाँ पे देखे थे कि 16 जनवरी 2024 को हम लोग का थर्ड वेव पूरा करने के बाद और 24/1/2024 को हम लोग का फोर्थ वेव कंप्लीट करने के बाद पुनः हम लोग फिर से शॉर्ट टर्म के राइजिंग ट्रेंड में इंटर किए थे, जिसका कि सबऑर्डिनेट वेव ये हम लोग का फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर रहा है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म हम लोग का 24 जनवरी 2024 से एक राइजिंग ट्रेंड में है, जिसके तहत हम लोग का यहाँ से फोर्थ वेव के बाद फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किए हैं, जिसके तहत हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हम लोग का ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और नाइन्थ वेव के फॉर्म में हम लोग ऊपर कंटिन्यू है। मतलब यहाँ पे सिर्फ हम लोग वेव को काउंट करेंगे और इस वेव को काउंट जब हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे अब देख रहे हैं कि हम लोग नाइन्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब भी एक इम्पल्स वेव कंप्लीट करता है तो 5 वेव में होता है और उसमें जब एक्सटेंशन होता है तो 5 + 4 9 वेव में कंप्लीट होने की संभावना होता है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 24 जनवरी 2024 से जो एक राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया है, जिसका कि सबऑर्डिनेट फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया है और इसी फिफ्थ वेव का सबऑर्डिनेट वेव भी हम लोग का 5 + 4 = 9 वेव में हम लोग को ऊपर कंटिन्यू है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म हम लोग का 24 जनवरी 2024 से जो कंटिन्यू किया ये अभी भी हम लोग का कंटिन्यू है। जबकि वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो वेरी शॉर्ट टर्म में हम लोग का इस पॉइंट पे कंप्लीट करके और फिर से यहाँ से हम लोग को वेरी शॉर्ट टर्म में ऊपर कंटिन्यू किया है। अब हम लोग टाइम साइकिल को देखने की कोशिश करेंगे। पिछले 2-3 सप्ताह पहले भी आप लोग से डिस्कस किए थे कि हम लोग का जब 26 अक्टूबर 2023 से जो एक राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया, जो कि हम लोग का मीडियम टर्म का राइजिंग ट्रेंड था और इस मीडियम टर्म के तहत हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का इस 26 अक्टूबर 2023 से लेकर के अब तक के हम लोग का रफली 142 डेज लग चुका है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फिबोनाची टाइम साइकिल 144 के पास पूरा होने की संभावना है। तो मीडियम टर्म हम लोग का जो 26 अक्टूबर 2023 से जो चल रहा है ये कहीं ना कहीं आने वाला इस वीक में कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना है। तो हम लोग मीडियम टर्म की बात करें तो ये भी हम लोग का 144 डेज के आसपास पूरा होने की संभावना है। इस शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म हम लोग का 24 जनवरी 2024 से कंटिन्यू है फिफ्थ वेव के फॉर्म में और इसमें भी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से हम लोग 24 जनवरी 2024 से जो शॉर्ट टर्म का राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया और जिसका कि शॉर्ट टर्म हम लोग का रफली 89 डेज में पूरा होता है, जो कि फिबोनाची टाइम साइकिल का नंबर है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 24 जनवरी 2024 से
से जो ऊपर कंटिन्यू किया, जिसके तहत 5+4 के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया, इसमें रफली हम लोग का 82 डेज लग चुका है। जैसा आप लोग जानते हैं 89 डेज हम लोग का फिबोनाची साइकिल का नंबर है, और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इस पॉइंट से जो ऊपर की ओर कंटिन्यू किया, जिसके तहत हम लोग का 82 डेज बीत चुका है, तो ये भी हम लोग का कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि मीडियम टर्म की बात करें तो ये भी हम लोग का 144 डेज के आसपास पूरा होने की संभावना है, और यदि हम लोग शॉर्ट टर्म की बात करें तो ये भी हम लोग का 82 डेज बीत चुका है, 89 डेज के आसपास कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना है। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो हम लोग का फिफ्थ वेव पूरा करने का नीचे का सिक्स, सेवेंथ, एट्थ और नाइन्थ वेव के फॉर्म में कंटिन्यू किया, तो इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय में क्या होने की संभावना है। तो अब हम लोग चलते हैं इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में, और सिर्फ ये एनालाइज करने की कोशिश करें कि यहाँ से हम लोग का जो फोर्थ वेव के बाद यहाँ से जो एक्सटेंशन हो रहा है, जो कि 5+4 के फॉर्म में हो रहा है, तो इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में, तो इसके लिए हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का थर्ड वेव पूरा करने का फोर्थ और फिफ्थ वेव, यहाँ पे हम लोग का एक 5 वेव पूरा करने का पुनः हम लोग फिर से एक +4 के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किए हैं, जिसके तहत हम लोग का नीचे का सिक्स, सेवेंथ, एट्थ और नाइन्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया। और जैसा 2 सप्ताह पहले भी आप लोग से डिस्कस किए थे, यहाँ पे हम लोग सेवंथ वेव पूरा करने का करेक्शन के तहत नीचे कंटिन्यू किया था, जिसके तहत हम लोग के यहाँ पर डबल जिगजैग का पैटर्न पूरा करने का और फिर से हम लोग का यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम का पैटर्न कंफर्म किया था। ये इंडिकेट किया था कि हम लोग का यहाँ से जो नीचे का करेक्शन था, जो कि एट्थ वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे कंप्लीट किया था, और पुनः हम लोग नाइन्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके थे। अब हम लोग ये देखेंगे कि जैसा पिछले 2-3 सप्ताह पहले आप लोग से डिस्कस किए थे, जिसके तहत आप लोग से बताए थे कि हम लोग का शॉर्ट टर्म का जो लोअर स्टार्टिंग लेवल है, ये वाला पॉइंट था जो कि 21,710 का था। वेरी शॉर्ट टर्म का पिछले वीक हम लोग डिस्कस किए थे, जिसके तहत हम लोग का लोअर स्टार्टिंग लेवल था 21,777 का। अब यही हमारा वेरी शॉर्ट टर्म का जब लोअर स्टार्टिंग लेवल हो गया 21,820 का, तो वेरी शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग ये कर सकते हैं कि यहाँ पे एक करेक्शन पूरा करके पुनः हम लोग फिर से वेरी शॉर्ट टर्म के राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके, जिसके तहत हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का एट्थ वेव पूरा करके फिर से नाइन्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किए। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग का ऊपर का जैसा पिछले वीक भी डिस्कस किए थे कि यहाँ पे हम लोग का ऊपर का 1, 2 और यहाँ पे हम लोग थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किए थे। इस थर्ड वेव के सबऑर्डिनेट वेव को देखेंगे तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का सेकंड वेव पूरा करने के बाद ऊपर की ओर जो कंटिन्यू किया, जिसके तहत ऊपर का 1, 2 यहाँ पे हम लोग का ABC इस पॉइंट पे कंप्लीट किया, ये हमारा सेकंड वेव हो गया। और यहाँ पे सेकंड वेव पूरा करके पुनः हम लोग थर्ड वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे कंप्लीट करने की संभावना है, और थर्ड वेव के बाद पुनः हम लोग करेक्टिव में फोर्थ वेव के फॉर्म में नीचे रहने की संभावना है, और फोर्थ वेव के बाद फिर से हम लोग ऊपर ही कंटिन्यू रहने की संभावना है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म में अभी भी हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में है। जब भी डिक्लाइन पे आता है हम लोग डिक्लाइन पे बाई करके ट्रेलिंग जो लोअर स्टॉपर्स दे रहे हैं उसको फॉलो करते हैं, हम लोग आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब हम लोग ये देखेंगे कि जब हम लोग का यहाँ से ऊपर राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया था, जैसा 2 सप्ताह पहले ही हम लोग डिस्कस किए थे, जिसके तहत हम लोग का फर्स्ट जो लोअर स्टार्टिंग लेवल था 21,820 का, पिछले वीक जो हम लोग डिस्कस किए थे, जिसके तहत हम लोग का फर्स्ट ट्रेलिंग लोअर स्टार्टिंग लेवल हो गया था 22,050 का। अब हम लोग का सेकंड ट्रेलिंग स्टॉपर्स इस वीक के लिए जो हमारा सेकंड ट्रेलिंग स्टॉपर्स होगा 22,500 का, चूंकि यहीं से हम लोग का थर्ड वेव के ऊपर कंटिन्यू किया। और जैसा आप लोग जानते हैं बेसिक रूल्स में आप लोग से डिस्कस किया है कि थर्ड वेव कभी भी हम लोग का 100% रिट्रेस नहीं होना चाहिए यदि ये ऊपर की ओर कंटिन्यू है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं चूंकि ये थर्ड वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट करके फोर्थ वेव में आने वाले 2-3 दिन करेक्शन में रहने की संभावना, और करेक्शन में जब भी नीचे आता है डिक्लाइन पे बाई करके हम लोग ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन जो सेकंड ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस दे रहा है 22,500 का, इसी को फॉलो करते हम लोग आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। तो आने वाले पूरे वीक में रेंज बाउंड के तहत नीचे का 22,700, ऊपर का 23,200 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। लेकिन पूरे वीक के लिए जो हम लोग का नीचे का स्टार्टिंग लेवल होगा, जो कि सेकंड ट्रेलिंग लोअर स्टार्टिंग लेवल होगा 22,500 का, इसी स्टार्टिंग लेवल को फॉलो करते हैं हम लोग डिक्लाइन पे बाई करके आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे, या फिर ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करें या फिर होल्ड करते हैं तो लोअर स्टार्टिंग लेवल को फॉलो करते हैं हम लोग आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि मंडे ट्यूसडे को क्या होने की संभावना है। तो उसके लिए हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट्स चार्ट्स में, और सिर्फ ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे यहाँ से जो हम लोग का थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में, तो और आने वाले 1 से 2 दिनों में क्या होने की संभावना है। तो इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। यहाँ पे हम लोग 15 मिनट के चार्ट में आ चुके हैं। इस 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देखे थे पिछले वीक हम लोग जब डिस्कस किए थे, जिसके तहत हमारे यहाँ पे 1,
2, यहाँ पे हम लोग का 1 और 2 कंप्लीट करके पुनः हम लोग यहाँ से थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके थे, जिसके तहत हम लोग का ऊपर का 1 और नीचे का ए बी सी, यहाँ से जब 0 टू ट्रेन लाइन ड्रॉ करें तो इस पॉइंट को टच कर रहा है, तो हमारा ये सेकंड वेव हो गया। और यहाँ से हम लोग पुनः थर्ड और फोर्थ वेव में इंटर किए हैं, और फोर्थ वेव के तहत भी नीचे का ए बी और सी वेव में इंटर किए हैं, जो कि हो सकता है करेक्शन में रहने की संभावना है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि मंडे ट्यूसडे की यदि बात करें, मंडे ट्यूसडे के लिए रेंज बाउंड के तहत नीचे का 22,800 और ऊपर का 23,100 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। लेकिन मंडे ट्यूसडे के लिए भी जो हम लोग का इंटरडे का लोअर स्टॉप लॉस होगा वो यही वाला पॉइंट होगा, जो कि 22,500 का है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि मंडे ट्यूसडे के लिए भी हमारा जो लोअर स्टार्टिंग लेवल होगा 22,500 का ही होगा, लेकिन इसमें इंटरडे में जब भी नीचे आता है डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर के लोग प्रॉफिट बुक करें, होल्ड करते हैं तो लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आई की और कंटिन्यू रखेंगे। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं कि यदि इंटरडे की बात करें तो जब भी डिक्लाइन पे आता है बाई करके ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करें, या फिर होल्ड करते हैं तो इंटरडे के स्टॉप लॉस को फॉलो करें। यदि वीकली पॉइंट ऑफ से डिस्कस करते हैं तो वीकली पॉइंट ऑफ से हम लोग ये कर सकते हैं कि जब भी नीचे आता है डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे। लोअर जो सेकंड ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस है 22,500 का, इसी को फॉलो करते हुए आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो वेरी शॉर्ट टर्म हम लोग का इस पॉइंट से कंटिन्यू किया, जिसके तहत हम लोग का अभी भी ऊपर कंटिन्यू है। लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म का चूंकि पैटर्न कन्फर्मेशन इस पॉइंट पे होगा, लेकिन यदि स्टॉप लॉस की बात करें तो वेरी शॉर्ट टर्म के लिए भी हमारा जो स्टॉप लॉस होगा 22,500 का ही होगा। जब तक ये ब्रेक नहीं करता हम लोग डिक्लाइन पे बाई करके आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। और जैसा कि आप लोग देखें शॉर्ट टर्म में भी हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में है, मीडियम टर्म में भी राइजिंग ट्रेंड है, लेकिन मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म ये दोनों ही टाइम फ्रेम का ऊपर कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना है। तो स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए आगे कंटिन्यू रखेंगे। जब भी हम लोग का नीचे का स्टॉप लॉस कटेगा तो हम लोग फिर से हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म में नीचे करेक्शन में इंटर हो जाने की संभावना है। तो स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। मैं चाहता हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य है कि नियो एनालिसिस के नॉलेज से इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।